महाकुंभ की बात करेंगे। महाकुंभ मेले में जहां कल शाम 6:30 बजे तक 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो वहीं आज भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। और ऐसा इसलिए कि उन्हें ये अवसर 12 वर्षों के बाद मिल रहा है। 12 वर्षों के बाद मिलने वाला ये अवसर, जो कि 144 वर्षों का सबसे दुर्लभ अवसर बताया जा रहा है। बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है इस बार महाकुंभ के मेले में। महाकुंभ के मेले से ये अलौकिक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कथाओं के अनुसार यहाँ समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत कलश के लिए 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। अब देखिए प्रसिद्ध कथाएं और तस्वीरें आपके सामने, जो महाकुंभ को और विशेष बनाती हैं। महाकुंभ में यूपी पुलिस सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, जहां पर सुरक्षा विभाग ने 4 टेथर्ड जोन तैयार किए हैं, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट की निगरानी करने में आसानी हो सके। टेथर्ड ड्रोन 12 घंटे तक लगातार निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ 3 किलोमीटर के दायरे को कवर करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल में भी ड्रोन मदद कर रहे हैं। महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि इसका ज्योतिष आधार भी है। ज्योतिष आधार होने के साथ साथ इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। ये मेला धार्मिक आस्था, संस्कृति का एक अनूठा संगम। ये आयोजन न केवल भारत के करोड़ों लोगों को जोड़ता है, बल्कि विश्व भर से लोगों को समानता से जोड़ता है। आस्था सिर्फ देश में नहीं, विदेश के लोगों में भी है इस प्रयाग और इस कुंभ के प्रति। यही वजह है कि जर्मनी के बर्लिन से एक बिजनेसमैन यहाँ आए हैं, जो स्पेशली इसके लिए आए हुए हैं। हम देख सकते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम Leipzig. I'm from Leipzig. It's in East Germany. It's close to Berlin, and yeah. What is your first reaction about this kumbh? Yeah, it's very special. So many people are coming together to celebrate a spiritual festival, and for me, it's unbelievable that so many people come to this place. Yeah. Is it your first trip to India or first trip to the Sangam? It's my first trip to Sangam, but not my first trip to India. So it's my 3rd time actually in India, and the cultural diversity is so amazing. That's why I'm back in India. Have you taken a holy dip in the Triveni? Yes, 2 times. 2 times? Yes. One yesterday and today itself? Exactly. What was in your mind when you were taking the dip? Yeah, it was something special, you know. You think you get rid of all your bad things. Maybe you did, not on purpose, but you know, you feel a little bit more positive. Light and Positive. Yeah, positive. What is that you want to tell the people who are abroad about this Mahakumbh? Are you happy with this arrangements and all this, what I've seen in here? Yeah, it's very well organized. So I think the Western people should come to the Kumbh to get a little bit more spirituality in themselves, and to enjoy this place and the people around. I just want to know, can you speak out Har Har Gange? Sorry? Har Har Gange. Har Har Gange. Har Har Gange. Har Har Gange. Okay. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. That's good. प्रयागराज में चल रही महाकुंभ मेले का आज तीसरा दिन है, और देखिए आज भी श्रद्धालुओं की यहाँ पर भारी भरकम भीड़ पहुंची हुई है, जो आस्था की डुबकी लगा रही है। कल पहला अमृत स्नान हुआ है, जिसमें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। पिछले 2 दिनों में कुल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अभी 5 और अमृत स्नान होने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में महाकुंभ में देश दुनिया के लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
आज का अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे से। प्रयागराज से हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है। सर्वेश, कल आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर 3.5 करोड़ से ज्यादा भक्त बताए जा रहे हैं जो कि पहुंचे हुए हैं संगम के तट पर और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज भी देखिए यहाँ पर भारी भरकम लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है। आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपके आसपास भी लोग हैं। आज अब तक कितने लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और किस तरह से आज लोग उत्सव बनाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को महाकुंभ को लेकर खासा उत्साह है। जिस तरह से योगी सरकार ने इसकी ब्रांडिंग देश और विदेश के बाहर की थी और लोगों को इस बारे में पता है और महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में लोग आज भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, न केवल यूपी से बल्कि देश के दूसरे राज्यों से। और जैसा कि अमित गंजू ने अभी बात की, विदेशी भी हमारे जो धर्म और संस्कृति है, जो सनातन है, उसके प्रति जिस तरह का आकर्षण है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल कई विदेशियों से हमने बात की थी जिन्होंने पवित्र गंगा नदी में संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी और हम कैमरा पर्सन हरीश जी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से आज भी जो है वो रेला यहाँ पर चला आ रहा है। जो जनसमूह है, जो जन सैलाब है, वो लगातार उमड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। ट्रेनों से, बसों से, एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, बसों का इंतजाम किया गया है। तो इस तरह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आतुर नजर आ रहे हैं। और अब तक का जो आंकड़ा है, पौष पूर्णिमा पर 1,65,00,000 और मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और आज सुबह के बारे में आपने पूछा तो आज सुबह से जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो अभी संगम से ही स्नान कर आ रहे हैं। सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम विवेक पड़ेगा और मैं बिहार के डेहरी ऑनसन से आया हूँ। कैसी व्यवस्था है? आपने भी स्नान कर लिया है? हाँ, मैंने स्नान कर लिया और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्था किया गया है। हर तरह से व्यवस्था, जैसे कि कहाँ से आए हैं, मतलब कैसी तैयारियां यहाँ देखते हैं? आपने जो पवित्र नदी में स्नान कर लिया कि नहीं? अभी कर लिया। मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा दिलीप देवासी नाम है। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही शानदार व्यवस्था की है और सभी से निवेदन करता हूँ कि सब एक बार कुंभ मेले में जरूर पधारे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय। कहाँ से आए हैं और किस तरह की? वडोदरा से है, वडोदरा, गुजरात वडोदरा से। कैसी तैयारी देख रहे हैं? क्या सुना था आपने और जब यहाँ पर आए तो कैसा पाया है? हमने जो सुना था उससे भी 100 गुना एक्स्ट्रा बहुत अच्छा बनाया हुआ है और व्यवस्था तो इतनी अच्छी है कि हद के बाहर है। कौन सी तैयारियां आपको बहुत आकर्षित कर रही हैं? क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा है? हमको रोड व्यवस्था बहुत जोरदार लग रही है और घाट भी एक से एक अच्छे घाट बने हुए हैं। बताइए क्या कहना चाहती है? खाने पीने रहने की सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कोई क्या कहेंगे आप? यहाँ कहाँ से आए हैं और स्नान करने के बाद अब आप जा रहे हैं, क्या तैयारियों में आपने यहाँ पर देखा? क्या कुछ आपको अनूठा लगा? पहले भी कभी आए हैं यहाँ पर? सर, मैं पहली बार आया हूँ। मैं शिवपुरी जिले करेरा, वहाँ पर एक टाउन है, वहाँ से आए हैं। किस प्रदेश से? मध्य प्रदेश से स्टेट है, उसमें शिवपुरी जिला है और करेरा हमारा टाउन है, वहाँ से आए हैं। ऐसी तैयारी सर मैंने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखी। जहाँ भी जाओ आप, जो भूखे हैं उनको भंडारा मिल रहा है, रहने की उत्तम व्यवस्था है, जगह जगह अलाउ चल रहे हैं हाथ तापने के लिए। और योगी जी जो यहाँ के सीएम है, ऐसी व्यवस्था केवल वही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं कर सकता। इतनी अच्छी तो ये भाव है इन श्रद्धालुओं के कि ऐसी व्यवस्था सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। यहाँ पर जो तैयारियां हैं, जगह जगह पर अलाव चल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि रहने की व्यवस्था है, तमाम अन्य क्षेत्र चलाए जा रहे हैं और यहाँ पर आने वाले हर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हो रही है और ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सब कुछ को लेकर लोग यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, कैसे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर? बढ़िया भैया, एक नंबर अरेंजमेंट है इधर, एक नंबर हर है। चीज की सुविधा है बस। अच्छा, तो हर हर बम बम का एक बार जयकारा लगाइए। चेतन मल्होत्रा, लुधियाना, पंजाब से बहुत अच्छी व्यवस्था की है योगी जी ने, बहुत अच्छी व्यवस्था। राजस्थान से आए आप? कहाँ से आए? जालोर से है। कैसी व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्या कहेंगे? अब जाएंगे गांव में तो यहाँ के बारे में क्या बताएंगे लोगों को? एकदम उत्तम व्यवस्था है, जोरदार रोड, रास्ते, सब कुछ घाट वाट बहुत बढ़िया है, बहुत पुलिस व्यवस्था। बिल्कुल, रहने, खाने पीने, यहाँ तक पहुँचने की तमाम व्यवस्थाओं की देखिए योगी सरकार की तारीफ करते हुए ये लोग, जो देसी और जो विदेशी जितने भी यहाँ मेहमान पहुंचे हुए हैं, वो हर मुख करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं महाकुंभ में अभी भी संतों का आगमन हो रहा है। ऐसे में ही एक संत हरिद्वार से प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान करने पहुंचे हैं और उनकी सवारी के पीछे पोस्टर लगा हुआ था जिस पर लिखा था, बटोगे तो कटोगे। ये एक चुनावी नारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये चुनावी नारा दिया था
हरियाणा के चुनाव और साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव में ये नारा बहुत प्रचलित हुआ। वहीं अब देखिए नारा महाकुंभ तक पहुंच चुका है। नारा महाकुंभ में भी देखने को मिल रहा है हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम से आए महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज की सवारी पर, जिस पर हिंदुओं के धर्मांतरण पर एक लाइन लिखी है, एक हिंदू का धर्मांतरण एक हिंदू का कम होना नहीं बल्कि एक शत्रु का बढ़ना है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले को लेकर अब देखिए सियासत शुरू हो चुकी है। मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा ने यह कहा है कि कुंभ में कोई नई चीज नहीं हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर कुंभ के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार में आजम खान ने जिस तरह से कुंभ का आयोजन किया था उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये कोई नई चीज तो हो नहीं रही है, ये तो अनादिकाल से वर्षों वर्ष से हर 12 वर्ष में एक जगह पर कुंभ लगता है, चाहे प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, उज्जैन हो, नासिक हो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं ये गलत है। ये तो जो भी सरकारें होती हैं उनका दायित्व होता है इस तरह के आयोजनों को मतलब ऑर्गेनाइज करने का। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मोहम्मद आजम खान साहब के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी की सरकार में आयोजन किया गया था, जिसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे बनकर लगभग तैयार है। मेरठ के बिजौली से शुरू हो रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेस मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे 594 किलोमीटर लंबा है। गंगा एक्सप्रेसवे को इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खो खो विश्व कप का शुभारंभ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है और इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, आईओए अध्यक्ष पीटी उषा, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे हैं कार्यक्रम में। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ और भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल मौजूद रहे। इस दौरान पुरुष और महिला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी मौजूद रहे और स्वागत करते हैं। टूर्नामेंट में 23 देश भाग ले रहे हैं।